9 मई के हवाले से देखिए, ये तो सारी चीज़ों को आपके सामने ही है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है और उसके अंदर सारे मामलात हुए। जो लोग 9 मई के वाक़ये में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको तो रियायत गुंजाइश देनी चाहिए। और इलेक्शन अभी आपने जब अपना इंट्रो कर रहे थे ना, तो उसके अंदर मैं सुन रहा था, आपने बहुत सारे सवालिया निशान उठाए कि पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान के फ्यूचर का, पाकिस्तान की अवाम का, उनके आने वाली जनरेशन का फ्यूचर का मामला है। बस उसकी वजह इस इलेक्शन का साफ शफाफ, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना बड़ा जरूरी है। बस इस चीज से हम डिटरमिन करेंगे कि हमने अपने मसाइल का हल निकालना है या मजीद मसाइल में उलझना है। बस पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से गुजर रहा है, उसके अंदर इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, हमें इंटरनल चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंजेस है, और हमें अपनी गवर्नेंस के ऊपर, अपनी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, अपने जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। फिर फॉरेन रिलेशन को बेहतर करने की जरूरत है। दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर सिर्फ ये एक इदारे का या एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। ये स्टेट और स्टेट के अंदर रहने वाले तमाम, जिसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तमाम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि बैठ के पाकिस्तान के लिए एक ग्रैंड एजेंडा सोचें कि हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को लेके किधर जाना है। यहाँ पे अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, हमारे साथ हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स के साथ, लीडरशिप के साथ ज्यादती भी हुई, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, हो गई, छोड़ते हैं, हम उस चीज को लेके आगे नहीं चलते। हम चाहते हैं आइंदा लोगों के साथ ज्यादती ना हो। हम उस चीज की आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निजाम हो जिसके अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो मजरू ना हो, उनको जो है वायलेट ना किया जाए।